फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपनी शीट का है। करो करो करो, मैं भी आंसर निकाल देता हूँ। एग्जामिनेशन वाला कर लिया था, बढ़िया। हाँ जी, सो स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कोटेड विद लेयर ऑफ आइस यूनिफॉर्म थिकनेस मेल्ट एट 50। सो डीवी बाई dt जो है वो दे रखा -50। when thickness is 5, the rate at which the thickness of ice decreases। तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले वो देख लो। 4/3 πr³ जैसा होता है, 4π/3 है ना। और अभी रेडियस 10 है ना, तो 10 प्लस h का क्यूब माइनस 10 क्यूब कर लें क्या। h इज वो वाली थिकनेस आइस की है ना, बस इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आ जाएगा 3 10 प्लस h का होल स्क्वायर और dh/dt। ये कितना आ गया -50। बस खत्म, dh/dt निकालना है एट h इक्वल टू 5। सी आंसर आएगा। आंसर याद है बच्चों को अपने, ठीक है। एग्जाम में आंसर याद करके मत जाना, ठीक है। डेटा पढ़ लेना है, डेटा गड़बड़ कर देते हैं। रेडियस 8 कर दिया, थिकनेस 4 कर दी, सब गड़बड़ हो जाता है उस टाइम, और यही ऑप्शन दे दिया है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। Number of 5-digit number with distinct digits 2 at 10th place। 5 डिजिट नंबर है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, और 2 जो है वो 10th प्लेस पे होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ऐसे नंबर गिनने, डिजिट सारी डिफरेंट होनी चाहिए। चलो गिनो। भाई डिस्टिंक्ट डिजिट है ना, इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हो गए, 8 हो गए, समझे। 0 नहीं आ सकता और 2 नहीं आ सकता, फिर आगे वाले के 8 हो गए, वापस 0 आ सकता है, फिर 7, इसको भरने का एक ही तरीका, और फिर 6। सो दिस इज 336 इंटू के, ठीक है। और अपन यहाँ से के निकाल लेंगे, कितना आ रहा है के, 8 आ रहा है। डन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। सबसे पहले इसको तोड़ लो, z माइनस आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। शायद आपको याद हो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फील आ रही है क्या, जो z माइनस z1 और z माइनस z2 बराबर होते हैं, तो z कहाँ लाई करता है, z1 और z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो ये है 0,1 वाला पॉइंट, ये है 0,-2 वाला पॉइंट।
यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा विच इज x इक्वल टू माइनस हाफ। बात समझ गए? x इक्वल टू माइनस हाफ में x इक्वल टू माइनस हाफ ही आ रहा है क्या देखना। 0 y इक्वल टू माइनस हाफ y इक्वल टू, हाँ ठीक है। अगर आप z को x प्लस आयोटा y लेते हैं तो y की वैल्यू बहुत क्लियर दिख गई, x माइनस आयोटा y, ठीक है। चलिए अब मोड z की वैल्यू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का रूट इज 5/2। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का पूरा कोर्स कर लिया, शाबाश। x की वैल्यू क्या आ रही है, √6। फिर ये निकालना है तो x प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा तो x प्लस आयोटा y प्लस 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर का रूट। समझ गया बात, ठीक है। तो 6 और 3 माइनस हाफ कितना हो गया, 5/2 25/4, ठीक। आगे बढ़े, चलिए प्रोबेबिलिटी। एडमिट कार्ड कब आएगा, 11। अच्छा, एग्जाम के बाद, सही। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 11th को आना चाहिए। अच्छा, ये कैसा अनुभव है जो आपने प्राप्त किया है? जिसमें आप एडमिट कार्ड के डेट का प्रिडिक्शन कर रहे हैं? क्यों भाई, आज आप कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाले थे, यूट्यूब पे आ जाएगा शाम तक, ठीक है। 5-7 मिनट में छोटी छोटी बातें हैं बता दी जाएगी आपको। उसके बाद अगर कोई और बात करनी तो आप यहाँ पर, है ना, ठीक है, कर ले। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने का मन नहीं करता तो एग्जामिनर का भी -1 देने का मन कुछ ज्यादा ही करेगा फिर, है ना। फिर उससे हाथाजोड़ी करनी पड़ेगी, फिर मन नहीं करता। ये क्या एक्सक्यूज है, मतलब कि मन नहीं करता, ये क्या बात है? ना कोई ऑप्शन थोड़ी है तुम्हारे पास, है इतने नखरे दिखा रहे हो, जो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। थर्ड से पहले आना चाहिए, सेकंड से पहले आएगा। अरे देखो इधर 20 कार्ड्स है, 10 कार्ड ए है, 10 कार्ड बी है, तो ए को पिक करना और बी को पिक करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ दिख गई थी, ठीक है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट, जो निकाला वो वापस अंदर रख दिया है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज हाफ टिल अ सेकंड ए इज ऑब्टेन्ड, 2 बार ए आ जाए बस, ठीक है। कैसे भी करके सेकंड ए, द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ए अपीयर्स बिफोर थर्ड बी, तीसरी बार बी आने से पहले दूसरी बार ए आ जाए। क्वेश्चन क्लियर है क्या? 3 बार बी नहीं आना चाहिए, बस 2 बार ए आ जाना चाहिए, और 2 बार ए आते ही प्रोसेस खत्म कर देंगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि सर ए और ए आ जाए, क्या बोलते हो? फिर सर अगर बी को घुसाएंगे तो ए बी ए, या फिर बी ए ए,
ठीक है, अब सर दो बी को घुसा देते हैं, सो ए बी बी ए, देन बी बी ए ए, देन बी ए बी ए, समझे क्या? तीन बी को घुसा सकते हैं क्या बीच में? वो तो अपन चाहते ही नहीं है। बस लिख लो प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी 1/4, इसकी कितनी 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16। मैंने पहला केस मिस कर दिया था। अरे सबसे पहले पहला केस आता है कि दोनों ए आगे, बात ही खत्म। कैसे मिस कर दिया? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग तेजस, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, 11/16 आ रहा है क्या? अरे 13/16 नहीं है, 11/16। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। के डबल है। हाँ, मैं भी ज्यादा सहायता कर नहीं पाऊंगा आपकी। हाँ भाई, मैं भूल गया ना। ठीक है, आप भूल गए बिल्कुल। तुम कर लो अब, है ना? सर तो भूल गए। डी आ जाएगा यूं, 0 से लेकर π/2 इंटू 4 कर लोगे, दो बार क्वीन। फिर ये π/4 आ जाएगा, इसमें वापस के डबल एस है ना। हम्म, करेक्ट कर लेते हो, बढ़िया है। हाँ जी, आगे बढ़े। रेडी, नेक्स्ट। मिस्टर एस कहाँ है? मिस्टर एस कहाँ है? कल क्लास में आए थे वो? नहीं, वो आ ही नहीं रहा है। स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली क्या? स्ट्रेटेजी आज शाम तक यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है, और फिर अपन बात कर लेंगे उस बारे में। भाई है ना, सुन लो, ये एफ डैश है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये समझ में आता है क्या कि ये 10 of π/4 प्लस x/2 है। इस बाउंड्री के अंदर कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको π/4 प्लस x/2 लिख सकते हो, प्रॉपर्टी 2 से। तो पहले यूं बताओ, ये 10 π/4 प्लस x/2 समझ आएगा? इंटीग्रेट कर दो, so πx/4 एंड x²/4 प्लस कांस्टेंट। हाँ जी, कांस्टेंट की वैल्यू 0, f(1) आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्या क्लिक नहीं करता?
वो 10 पाई/4 प्लस x/2 लिखने वाला। सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, कैसे तुम उसको इंटीग्रेट कर लोगे। ये अच्छा नहीं लगता। अरे ये अच्छा क्या नहीं लगता, इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता। नखरे देखो, मतलब तुम अब धीरे धीरे तुम्हारे नखरे बढ़ नहीं रहे हैं। अरे कहीं तुम ऐसे यूं मतलब वो शॉपिंग करने नहीं गए हो जो मैं तुमको कपड़े पसंद करवा रहा हूँ, है ना, कि बेटा ये ड्रेस ले लो। नहीं नहीं, ये तो मन ही नहीं करता मेरा पहनने का, ये कलर तो बहुत ही खराब है। अरे मैं कोई शॉपकीपर लग रहा हूँ क्या, तुम मेरे ऊपर नखरे दिखा रहे हो। करना है क्वेश्चन, चुपचाप करो बस। गजब नखरे हैं भाई। हैं। बी का एडजॉइंट यूट्यूब वाली ट्रिक से निकाल दे। यही तो दिक्कत है, गलत चीज पढ़ लेते हैं लोग। ये तो दिक्कत है, 2 बार एडजॉइंट निकाल लेना, फिर तुम 2 बार शॉर्टकट लगा देना, राजी कर देना यूट्यूब वालों को। पहले एडजॉइंट निकाल लो, फिर वापस एडजॉइंट निकाल लो, और जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं मेरे। अरे एक फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, प्रभु याद रखो। हैं। हाँ, सी की जगह लिखो 3a। और ये बार आता है तो ये पावर n पे बार आता है, k की पावर n बार आता है। हम्म। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, सबसे पहले वो बताओ। 20। हे भगवान, पक्की बात है 20 है। डिटर्मिनेंट 6 है, और तुम दोनों के 20 कैसे आ रहा है, यूं बताओ मेरे को। एक 2 बता रहा है। धन्य हो धन्य हो। 6 आ रहा है। हाँ जी, ऑप्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखो भाई। एक तो ये होता है, और एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है, ये दो ही चीजें तो आती है, और बचा क्या उसमें। हाँ। आगे। सिमेट्रिक है, एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है, लिखा क्या सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, डिवाइड कर दो, e की पावर 2x से बन जाएगा। e की पावर 2x, e की पावर x, e की पावर 1/e की पावर x, और 1/e की पावर 2x। e की पावर x प्लस 1/e की पावर x को t डाल दो, और क्या। ठीक है, तो ये जो है t² - 2 हो जाएगा, -4। ठीक है, t² - 2t। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट सेम है तो सिमेट्रिक है, फिर वो। सेकंड और सेकंड लास्ट है ना। यार ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, देखना तो सब सही चल रहा है। 2t है।
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 मेरे ये बन रहा है ना, टी प्लस 3 और टी माइनस 2, टी इक्वल टू 2 ही आएगा, माइनस 3 तो नहीं हो पाएगा। तो ये वैल्यू 2 हो गई, टी प्लस 1/2 मतलब ई की पावर x1, x की वैल्यू 0, एक ही आएगा रूट। समझे? ये क्वेश्चन पहले आ रखा है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है तो ये जो मिडिल टर्म है उससे डिवाइड कर दिया करो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में मिडिल टर्म से डिवाइड कर दिया करो, बन जाता है ना। कोफिशिएंट देख लिया करो, अरे कोफिशिएंट देख लिया करो सिमेट्री के लिए। पहला वाला जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, आखिरी वाला जो है वो कितना है 1, फिर सेकंड वाला कितना है 1 और सेकंड लास्ट कितना है 1, ये सेम आ जाए बस। ठीक है, 32nd क्वेश्चन है। P और Q का नेगेशन, negation of P, negation of Q and, चलो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 क्वेश्चन तो हर पेपर के पक्के हैं। तो विडंबना ये है कि बच्चे को पता होने के बावजूद वो इनको सीरियसली नहीं लेता है। तो भारी दिक्कत ये है, उसको पता है कि क्वेश्चन ये आएगा। हाँ जी, देखो ये पूछ रहे हैं म्यू एंड लेमडा इज द वेरिएंस ऑफ -3, सबसे कर रखा है उनका। ठीक है, तो -5 वाले का अगर मीन निकालें, मीन किसका, xi -5 वालों का, तो क्या आएगा, सिग्मा ऑफ xi -5 डिवाइड बाई 10, 10/10 इज 1। ठीक है, तो नया मीन क्या आएगा, समझ गए क्या भाई? xi -3 कैसे बना, xi -5 प्लस 2 करने से बना। तो जब इनका जो मीन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसमें 2 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि मीन में तो ऐड करने से बढ़ जाता है और माइनस करने से कम हो जाता है। मीन का फंडा तो ये है, तो ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, अब रही बात वेरिएंस की, तो अपन जो है वेरिएंस xi -5 का निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, xi -5 का होल स्क्वायर बाई 10 माइनस इनका मीन 1 आ रहा था, ये कितना है 40/10 -1, कितना आ गया 3। पता हो अगर आपको, तो जो वेरिएंस x -5 का है वो ही वेरिएंस x -3 का भी होगा। ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर बार आता है, पर प्लस माइनस b करने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
एब्सेंट है सारे क्या? आज लोग 23 लोग हैं, 4-5 लोग और कहाँ है? रोज 28 होते हैं। 10 जून के चक्कर में डाइवर्ट हो गए। अरे 10 जून को कुछ नहीं है भाई। समझ गए? सबको 2 की पावर पे ले लो और a/1 - r लगा लो। आंसर बोलो। ठीक है, डन, रेडी। चलिए नेक्स्ट। अरे सिंपल सिंपल आ जाते हैं क्वेश्चन, और सब ज्यादा गलत होने के चांसेस भी इनके ही रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है विद्यमान में। हाँ जी भाई, शुरू करें। ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,4 पे, और 2,0 से पास करता है। ठीक है, क्या करें? पॉइंट सर्कल से लिख लो क्या, या तुम टच करने वाली कंडीशन से भी जा सकते हो। हाँ, गलत डायग्राम पता है मेरे को भाई, 2,0 से पास नहीं कर रहा है ना, बस। अब खुश। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, और लेमडा टाइम्स ये वाई एक्सिस की इक्वेशन, और इसको 2,0 से पास करवाती है। यहाँ से लेमडा आ जाएगा। किसी ने ऐसा किया है क्या? आधे आधे लोगों को तो समझ भी नहीं आया होगा। हाँ, कि हुआ क्या है? पॉइंट सर्कल है ना, कि भाई 0,4 पे एक पॉइंट सर्कल और वाई एक्सिस टेंजेंट है, उससे ये सर्कल पास हो रहा है, तो एस प्लस लेमडा लगा लिया, और वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 है। ऑप्शन चेक कर लोगे क्या? सारे ऑप्शन, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें और रेडियस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखें। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किसी का आ रहा है क्या कुछ? पॉइंट सर्कल थोड़ा, हाँ यार, ट्रिकी होता है, लाइन थोड़ा सा रहता है, सही है। चलिए,
जेईई के इतिहास में 2021 के पेपर टफ थे क्या मैथ्स के? नहीं, 20 के भी कुछ कुछ पेपर हैं, टफ है। अभी अपन जब आगे बढ़ेंगे, 20 के कुछ कुछ पेपर टफ है, इतने भी नहीं है जितने 21 के थे। रिलेटिवली 21 वाला थोड़ा सा टफ साइड पे था। इवन इसकी इसेंट्रिसिटी है, इवन आ गया क्या? अच्छा, आंसर ही आ गया, क्या बात। इवन E2 आ गया होगा, उठा के वहां पुट कर दिया होगा। बस मैं E1 E2 लिख देता हूँ, √7/3, √13/3, उठा के इस पे लाई करवा दो, क्या आ जाएगा 16। ठीक भाई, आगे बढ़े। इसेंट्रिसिटी है, एक हाइपरबोला है, एक इलिप्स है, आता है। नेक्स्ट, लास्ट पेपर में भी ऐसा एक था, जो अपन ने काट दिया था, वो गलत क्वेश्चन था, सही बात। सी पर ब्रेक दे दोगे भाई? एक बार तो आप लगा लो C1 पे LMBT, जो A से C पर है, फिर C2 पे ले लो, जो C से B पर है, तो f of C minus f of A upon C minus A is f dash of C1, f of B minus f of C upon B minus C, f dash of C2। डबल डैश नेगेटिव है, इसका मतलब समझे क्या? f डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो C1 C2 में C2 बड़ा है, पर f डैश ऑफ C1 बड़ा आएगा f डैश ऑफ C2 से। f of C minus f of A upon C minus A is greater than f of B minus f of C upon B minus C। ठीक है, कर दो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। f डैश पॉजिटिव है, यानी कि f of x इंक्रीजिंग है, तो f of C minus f of A will be greater than 0 and f of B minus f of C will also be greater than 0। तो जब आप इसको इधर उधर करेंगे ना, तो कोई परेशानी नहीं है ना? बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन। यूट्यूब पे भी ऐसा क्वेश्चन देखा था आपने? याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही था वो भी, जिसमें एलएमबीटी ब्रेक करके लगाना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल डालने का। अच्छा, लाइक भी किया था, सही है। कमेंट नहीं किया था तुमने? है? अच्छा, शेयर भी किया था। अच्छा, क्या कमेंट करें, समझ नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ा, चलिए फटाफट आ जाइए। अच्छा, ठीक है, मैंने रिजल्ट के लिए बोला था, तो ठीक है। अब अपनी कला का प्रदर्शन आज दिखा देना। ठीक है, आ जाएगा 31 से 40। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके हर वीडियो पे मोस्ट लाइक्ड कमेंट मेरा ही होता है। भाई ये आपकी पॉपुलैरिटी है, क्या करें, है ना? आपके कमेंट ज्यादा लाइक करते हैं तो पॉपुलैरिटी है, आपको लोग जानते होंगे, है? आप एक आंदोलन का हिस्सा बने थे, इसलिए लोग आपको ज्यादा जानते हैं।
चलिए जी, क्या पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली? अरे कुछ नहीं भाई हिमांशु, चलो पढ़ाई करते हैं। ये इंटरसेक्ट इन अ लाइन, बिल्कुल प्रज्ञा, हाँ। इंटरसेक्ट इन अ लाइन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट? तो D1 D2 D3 सारे जीरो होने चाहिए। चलिए करो। एक दिन तो 30 मिनट तक ये सोचा कि कमेंट क्या लिखूं, फिर परेशान होकर कमेंट ही नहीं किया। सही है बेटा, सही है। 30 मिनट ही क्यों बिगाड़े तुम, हैं? हाँ जी, D0 करने से क्या आ रहा है? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तुरंत। D1 जीरो करने से बीटा आ जाएगा। और ऐसा नन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो दो दो को सोल्व कर लो, काम हो जाएगा। समझ गए ना बात को? नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो D2 D3 जीरो होंगे कि नहीं होंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? -3। बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 13। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 10। आगे बढ़े। पार्शियल केपी, केपी जाएगा पार्शियल तो क्यों ही जाएगा? इस डिफिकल्टी लेवल पर 23 तो कम से कम करने होंगे ना सर? यार पेपर बहुत स्मूथ जा रहे हैं, क्यों बोल, क्या बात कर, सही है ना? मतलब ये जब से अपन ने वापस चालू किया है 2020 के पेपर, इतने स्मूथ जा रहे हैं। मतलब 20 क्वेश्चन तो पलक झपकते ही हो जाते हैं। मतलब 8:10 पे क्लास शुरू की है और अभी हो रहे हैं 8:55, हार्डली 45 मिनट्स हुए हैं, एंड वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। और अगले 6 मिनट में अपन क्वेश्चन नंबर 20 पार कर जाएंगे। पेपर भी आसान है, अपना फ्लो भी अच्छा है, बढ़िया है। चलने दो, नजर ना लगे। ठीक है, चलने दो, बढ़िया है ना? सही है। लास्ट टाइम पे है ना, ऐसा फ्लो होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, आखिरी मोमेंट पर। सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, जाने दो अपने। हाँ जी, क्या किया? ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करवाते हैं, 8/7 और 8/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस। x+4/x-3 की पावर 8/7, तो ये मिलाकर जो है कितना हो गया? 14/7। तो ये 2 हो गया। हो गया क्या? इसको t डाल देना। तो आई थिंक ये dt/8, t की पावर 8/7 आ जाएगा, -1/7 आ जाएगा। याद आया ऐसे सवाल? डेफिनेटली देखना, आखिरी में करवा रखे होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके। ये आंसर है भाई, ए। आप थोड़ा आंसर भी निकालते रहो साथ साथ, है ना?
हाँ जी आगे बढ़े। डन। हाँ जी, सी वाला पॉइंट क्या है? 2 2। पी वाला पॉइंट क्या है? लाइन के इंटरसेक्शन गलत आ रहे हैं भाई, अलग अलग इंटरसेक्शन आ रहे हैं, बताओ। -1/5 2/5। क्या भाई कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी ऑल्सो passes थ्रू द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। हम्म। ऑप्शन चेक कर लोगे? लाइन लिखने के बाद सारे ऑप्शन उठा के देख लेना। फैमिली ऑफ लाइन से भी जा सकते हो, पता है। रिक्वायर्ड लाइन इज L1 प्लस लेमडा L2, और उसको सी से पास करवा देना लेमडा निकालने के लिए। फिर ऑप्शन और चेक कर लेना वापस। हाँ बी। बी आ रहा है, चलो भाई बी आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़े। कितने क्वेश्चन हुए? क्वेश्चन नंबर 18 पे हैं। ये अच्छा लगता है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बहुत बार आ रखा है ना, इसलिए थोड़ा आसान भी है। हाँ पावर -1/3 है। -1/3 है क्या वो? एक मिनट, नहीं है ना, वो 1/3 ही है यार। तभी तो कॉमन आएगा वो। 1/3 है, वो गलत लिखा होगा। वो 1/3 है, -1/3 का तो कोई सेंस ही नहीं। ये चेंज कर लेना भैया। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो 3 फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझाते हैं ना।
ठीक है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, बहुत दिन हो गए भाई, बहुत दिन। एक समय था जब वो चीज मैं दूसरों को पढ़ाया करता था कि देखो ऐसे होता है इसकी वर्किंग। क्या करें। इस क्वेश्चन में इतना टाइम कैसे ले रहे हो तुम, कर क्या रहे हो? हम्म। अभी भी सी आंसर आ रहा है। जीरो आएगा ना भाई। बी की वैल्यू तो 1 दिख गई, और ए की वैल्यू -3 दिख गई। हाँ? नहीं, ए की वैल्यू -2 दिख गई। बस, आगे बढ़े। रेडी। ये भगवान क्या सवाल पूछ रहे हैं आज तो। हाँ भाई, क्या क्या सोच रहे हैं आप? आपको ये समझ में आता है ये साइन पाई/8 ही है, और ये कोस पाई/8 ही है। तो आप जो है साइन पाई/8 कोस पाई/8 कॉमन निकाल लें, फिर पीछे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने के बाद वो साइन पाई/4 बन जाएगा, और वो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सेम लोकेशन पर कब से? अरे है भाई, है भाई, अभी जिंदगी में ठहराव जरूरी है। ठीक है, नहीं तो जिंदगी घुमक्कड़ प्रवृत्ति की हो जाएगी। मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो। करनी है मेहनत, और मेरे को आंसर चाहिए। समय बहुत है अपने पास। ये तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, है ना? मैं चेंज चेंज कर दूंगा वो, है ना, बैकग्राउंड वगैरह। तुम करो, है ना? अरे बाप रे, ये भी ठीक है। तो सही है। इससे क्या, अरे बाप रे, ये तो ये रील्स वाले काम हो गए, ये नहीं हो पाएगा। ये क्या हो रहा है? ये तो वो फोटोशॉप हो गया तो। हाँ जी। a + bx + cx स्क्वायर।
0 से लेकर 1 है ना। हटा दो इसको। अच्छा हटा नहीं किया अभी तक? अरे बाप रे, हटा नहीं गया। भाई 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 भाई, एक मिनट, ये सब नहीं करना है मेरे को। अरे इसको हटाते कैसे हैं भाई? हाँ नन। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। किस अवतार में क्या है? अच्छा ये गुड्डे गुड्डे के सही। सब बंद करो। चलिए ये, हाँ ये क्या आ रहा है? कुछ आ रहा होगा है ना? ठीक है, ऑप्शन चेक कर लोगे एक बार और? नहीं फालतू काम नहीं, यही काम बच गया, सुबह उठ के मैं फोटोशॉप करूँ? ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री आ गई। ऑप्शन चेक कर लेना भाई, कोई उपाय नहीं है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन चेक। ठीक है, वी आर डन विद 20 क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 में। एक समय था जब अपन 2 लेक्चर में एक पेपर कंप्लीट किया करते थे। बहुत बार वो पेपर 3 लेक्चर भी चलता था। अब समय आ चुका है कि क्लास पहले खत्म कर देते हैं कि पेपर खत्म हो गया है। चलो जाओ तुम, 10 मिनट लेट क्लास भी शुरू करते हैं। वाह। समय समय की बात है, सही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है? ट्रिपलेट मतलब 3 का जो ऑर्डर ऑर्डर पेयर है ना। ये भी पहले है ना, ये बाइनों में लगा लो इसको, 2 में ब्रेक करके। 10 से 0 है ना। इनडायरेक्टली हम आप लोगों को स्मार्ट बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं बस अपनी स्पीड बता रहा था। चलिए, ये क्या करोगे तुम? एक मिनट, इस क्वेश्चन में करोगे क्या? हाँ ये बताओ, तुम इस क्वेश्चन में तुम करोगे क्या? मल्टीनोमियल लगाओगे? ठीक है, मल्टीनोमियल वो भी बेहतर है। ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल, एक्स, और ये। ठीक है, एबीसी का पेयर बना लेते हैं अपन। 4 0 6। ए प्लस बी प्लस सी 10 है ना। फिर इसके ऊपर 2, तो इसके ऊपर पावर 1, 7 कर देना। फिर 2 0 और 8, इन तीनों से आ जाएगा और क्या। 10/6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मैंने पीएनसी से किया। मैंने भी। कैसे किया भाई? 615 आ रहा है कि? देख लेना एक बार। हाँ वो एक ही बात हो गई। 10 से 4 वो एक ही बात हो गई। ठीक है, थोड़ा जल्दी से है ना। चलो।
ठीक है भाई कार्तिक, अभी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करो फटाफट। आपको एपी पता है? एपी क्या होता है? मोड साइन एक्स हाफ आ गया, मोड साइन 2x। कितने आ जाएंगे सॉल्यूशन? 8 आ जाएंगे भाई। प्लस माइनस हाफ है ना, और मोड लगा हुआ है, और 2x से बाउंड्री डबल हो गई ना। एंगल 0 से 4 पाई वेरी कर रहा है, इसलिए 8 आएंगे। नहीं तो ग्राफ बना लेना। ठीक, आगे बढ़ते। इसको स्किप कर देते हैं ऐसा। हम्म। x+1। क्या करें? आंसर भी आ गया। आंसर 3 है, ठीक है। कैसे क्या किए? x+1 को t पुट करेंगे। डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करें? -y/x+1, x+1 -3/x+1। लीनियर बन रहा है क्या? ये आ रहा है। y into 1/x+1 is 1/x+1 into x+1 -3/x+1, x 3/x+1 plus c। कांस्टेंट की वैल्यू -3। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। ठीक है। अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन! इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या मतलब? हाँ ठीक है, एक आधा वो तो अपन भाई इन तीनों का डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। वहां से अपने पास a आ जाएगा, और वंस यू गेट a की वैल्यू वी आर डन। फिर तो p डॉट क्यू r क्रॉस क्यू निकाल के करना है, तो एक तो स्किप कर ही सकते हैं, है ना। तीनों वेक्टर ही नोन हो गए, फिर तुमको जो पूछे जो कर लेना, है ना। चलिए आगे, ये लो।
वेक्टर का नाम लेते एक और 3D तैयार है क्वेश्चन। हाँ जी, कुछ बात समझ नहीं, करना क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के ये जो डिस्टेंस है ना, यही है प्रोजेक्शन, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो ये पी क्यू है तो, और ये ए बी है, सो पी क्यू का डॉट विथ ए बी कैप ये निकालना है, ऐसे भी जा सकते हैं, समझेगा। प्रोजेक्शन यही होता है कि एक का मतलब उठा के दूसरे के ऊपर कैप पहना दो, ठीक है। तो भाई ये तो लिख ही लोगे ना कि ये ए बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी वेक्टर का मोड है, डन है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है ना। सो डन विथ टुडेस पेपर, हो गया 25 क्वेश्चन डन, 1 घंटा लेते हैं अपन बस, डन। 8 10 से 9 20 है ना, 60 मिनट में 25 क्वेश्चन करनी बढ़िया है। इस पेपर में तो 25 के 25 करके आ जाओ, क्या बोलते हो? इसमें तो 100 मार्क्स आने चाहिए, इस पेपर में तो, मतलब ऐसे पेपर में तो कुछ बता दीजिए। देखो मेरे को जाना है ना, क्लास है मेरी, या तो मैं यूट्यूब पर आज अगर पूरा हो गया सेटलमेंट तो आज यूट्यूब पे बता देंगे, नहीं तो कल फिर अपन कर लेंगे, ठीक है पक्का। ठीक है, लाइव आना सर, अरे लाइव का नहीं हो पाएगा, लाइव में यार अभी सेटअप तैयार नहीं है इसलिए, ठीक है। मैथ्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए पेपर के लिए? 1 घंटा 15 मिनट, जितना टाइम केमिस्ट्री से बचा रहे हो मैथ्स में डाल दो, ठीक है। चलिए ओके।